जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नील देवी और अधखिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो वह है नील देवी और अधखिला फूल। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। क्या हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरद जुग जुग परद जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है, तो रसलीन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो राहुल सांकृत्यायन की। और यह राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर राम प्रसाद निरंजनी की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, धर्मयुग या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, यानी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, इदन मम रचना किसकी है। हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम किसकी रचना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, बंजन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नेपाली, सिंधी, पंजाबी या फिर बांग्ला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो वह है नेपाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 100 अजान और 1 सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 अजान और 1 सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, तो वह है 100 अजान और 1 सुजान। बात करें राग दरबारी की, तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वह है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है।
सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास की। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। और बीजक का संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने किया था। किसने किया था? तो धर्मदास ने। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथवध या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के, नरपत नाल के, चंद्रवरदाई के या फिर जगनिक के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनिक की। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हा खंड भी है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आल्हा खंड किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है आल्हा खंड और परमाल रासो एक ही रचना है, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट, और यह पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृत्त और विकास। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वह है वृत्त और विकास। बात करें वृत्त और विकास के लेखक की, तो इसके लेखक शांति प्रिय द्विवेदी हैं। कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लखनऊ से, और इसके संपादक अखिलेश हैं। कौन है? अखिलेश, और यह एक मासिक पत्रिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर जायसी की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबन की। मृगावती के लेखक कौन हैं? तो कुतुबन। अगला क्वेश्चन है,
संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की, और यह पंक्ति आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 1 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र गुप्त या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश किसका महाकाव्य है? तो भट्ट केदार का। अगला क्वेश्चन है आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। हमारा ऑप्शन है आचरण की सभ्यता, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काएं या फिर आलोक पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है चिंतामणि। बात करें आचरण की सभ्यता की तो यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या फिर भारोपी भाषा परिवार से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो आपको याद रखना है द्रविड़ भाषा परिवार से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य किसका ग्रंथ है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22।
राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 सितंबर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैत्री शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। जय भारत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? लीलाधर जुगड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अखिलेश, और इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, पैसाची से, मागधी से या फिर अर्धमागधी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में से कौन सी है? तो वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राजवंश को पूर्ण करने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जल्हड़ या फिर सूर्यबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जल्हड़। क्या हो जाएगा? जल्हड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारशादा तासी थे। कौन थे? गारशादा तासी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामोर सिंह ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रजभाषा के। अगला क्वेश्चन है, हिम की रेटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में यानी सबसे पहले प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैताल पचीसी किसकी रचना है? सुरती मिश्र की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर नाभादास की। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरती मिश्र की। वैताल पचीसी के लेखक कौन हैं? तो सुरती मिश्र। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो वह है अंधा युग और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी, शौशेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी शौशेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तुलसीदास की, पाणिनि की, वाल्मीकि की या फिर वेदव्यास की। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दुल्हन गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार इसकी पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अवधी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, संस्कृत को, अपभ्रंश को या फिर प्राकृत को। राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन जनमेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्यम, पल्लव या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चिदम्बरा रचना के लिए। और कब दिया गया था? तो 1968 में। यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है अंचल के साहित्यकार का उपनाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल। अंचल अंचल के साहित्यकार का उपनाम है तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी डी शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है
मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, गोपाल सिंह नेपाली की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हंस पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, धर्मयुग के या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस पत्रिका के। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? सूरदास की, कालिदास की, तुलसीदास की या फिर रैदास की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास की। रघुवंशम किसकी रचना है या किसकी कीर्ति है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। और कब किया गया था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली या किसकी पंक्ति है, किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।